देखो अब कुछ कुछ जिला का नाम तुम लोग सुना ही होगा, झारखंड का है तो साहेबगंज सुना है, गोड्डा सुना है, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा सुना है, गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, ये सब कोई सुना है। ठीक है, तो देखो अब तुम लोग का जो जामताड़ा है वो यहाँ पे है, मतलब हम लोग का जो जामताड़ा है वो यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ दुमका है और यहाँ देवघर है। ठीक है, हम लोग का पड़ोसी ये थे। तो अब शुरू करते हैं कुछ कुछ बताने। सबसे पहला देखो जो साहेबगंज है ना, साहेबगंज कहाँ पर है? यहाँ पर है साहेबगंज। यहाँ राजमहल की पहाड़ी है। किसका पहाड़ी है? राजमहल की पहाड़ी है। यहाँ से गंगा नदी जाती है। ठीक है, मतलब होकर गुजरता है, मतलब यहाँ से ऐसे जाता है। ठीक है, इसको काटता नहीं है, याद रखना। ठीक है, होकर जाता है। समझ में आया? कौन सा नदी? गंगा नदी। देवघर तो जानता ही है, बाबा धाम का मेला लगता है, जाता है ना, सब गया है ना। कोडरमा तो भी बताएं, यहाँ पठार है, और पठार में जनरली बहुत सारा मिनरल निकलता है। ठीक है, कोयला हो गया, निकलता है ना कोयला में बहुत सारा जगह में। उसके बाद देखो बोकारो क्या है? स्टील प्लांट है। ठीक है, क्या है? स्टील प्लांट है। रूस का सहायता से बना था। तीसरा पंचवर्ष योजना। पंचवर्ष योजना पढ़ाएंगे, 5-5 साल में ये होता था, समझा? उसको पढ़ाएंगे। फिर धनबाद में पता है कि कोयला क्षेत्र है। सिंदरी में उर्वरक मतलब फर्टिलाइजेशन मतलब खाद दूध का ये है, कारखाना है। ठीक है, हजारीबाग अभी पढ़ा है, हजारीबाग का पठार। और हजारीबाग में क्या था? यहाँ के जेल से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। कब हुआ था? और देश आज़ाद कब हुआ था? ना कंगना रनौत जैसा बोलना 2014 में आज़ाद हुए हैं, 1947 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, यहाँ से जयप्रकाश नारायण भागा था। जब इतिहास पढ़ाएंगे याद रखना, उसमें पूछेंगे। ठीक है, कौन भागा था? जयप्रकाश नारायण। कौन भागा था? हजारीबाग का जेल से। कौन सा जेल से? हजारीबाग का जेल से। रांची पता है, यहाँ स्वर्ण रेखा नदी पर होंडरू जलप्रपात बनता है। जलप्रपात मतलब जानता है ना, मतलब पठार कोई ऊपर से क्षेत्र पानी का पूरा हाइट से अगर नीचे गिरता है ना तो जलप्रपात बोलते हैं उसको, झरना। ठीक है, फॉल। और रांची जानता है क्या है? राजधानी। किसका? किसका रे? झारखंड का। मुरी है, वहाँ से 1 घंटा लगता है, रांची से पहले है। मतलब इधर से हम लोग जाएंगे ना तो पहले मुरी मिलेगा। क्या मिलेगा? मुड़ी नहीं, मुरी। औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। क्या है? इंडस्ट्रियल क्षेत्र। चाईबासा सुना है? चाईबासा क्या है? पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय है और सीमेंट उद्योग है। क्या है? सीमेंट उद्योग है। जमशेदपुर तो सुना होगा, टाटा स्टील कंपनी वहीं पे है ना। जमशेद जी का नाम सुना है ना, तो वहीं पे कारखाना है उसका। ठीक है, और झारखंड का भौगोलिक नाम क्या है? देखो यहाँ पर जितना तुम लोगों को बताया ना, पठार 4 गो 5 गो बताया ना, सब पठार मिल के छोटा नागपुर पठार कहा जाता है। क्या बोला जाता है? छोटा नागपुर का पठार। बोलेगा कहाँ पर है? झारखंड में है। 3-4 गो मिल के बताए ना अभी, तो उस पठार को क्या बोलते हैं? छोटा नागपुर का पठार। झारखंड में कौन सा ये पाया जाता है? खनिज पाया जाता है। तो ये याद रखना, जादूगोड़ा का खदान है। ठीक है, वहाँ पर क्या पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है। देखो लोहा तांबा पाया जाता है, कोयला तो पाया जाता है, और यूरेनियम पाया जाता है झारखंड में। झारखंड का निर्माण कब हुआ था? ये बताना होगा। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000। 3 गो राज्य का उस समय हुआ था। और किसका हुआ था? छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। ठीक है, एगो हुआ था 9 तारीख को, उत्तराखंड का हुआ था वही साल। झारखंड में कौन सा प्रमुख जनजाति है? मुंडा है, हो है और संथाल है। ठीक है, तीनों अलग अलग जनजाति है, एक मत सोचना तुम लोग जो बोलता है वो लोग को। झारखंड में किस जिला से सट के गंगा नदी बहता है? साहेबगंज। अभी बताएं, उधर ही देखता है तुम लोग। राजमहल की पहाड़ी कहाँ पर है? साहेबगंज में। राजमहल की पहाड़ी साहेबगंज में। उसरी जलप्रपात कहाँ पर है? झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में। कोडरमा में कौन सा खनिज पाया जाता है? अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, तिलाया बांध तो तुम लोग सुना होगा, बराकर नदी पर है। सुना है ना? बराकर नदी जानता है ना रे? यहीं है ना, बगल में। हाँ मतलब दूर है, उतना दूर नहीं है जितना बोल रहा है। तो भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी नदी पर थी? दामोदर नदी पर। बहुउद्देश्य मतलब जानता है कि उसमें बांध बना दिया, उसी से बहुत सारा चीज़ बनाएगा वही चीज़ का। ठीक है, एगो पुल बना दिया,
क्या बना दिया, पुल बना दिया, उसी से रास्ता बन गया, उसी से बिजली बनाने लगा, उसी से और कुछ काम होने लगा, तो बहु उद्देश्य हो गया। कितना बहु मतलब वो बहु नहीं, कौन बहु, जो बेटा वाला यदि करके आता है वो बहु नहीं, मतलब बहुत सारा उद्देश्य यूज किया जाता है, समझा। जैसे बोले ना, एगो बनाया यहाँ पर बांध बना दिया, एक तो बांध बना के सिंचाई ऊंचाई का काम आराम से कर सकता है, अगर उसको बैराज बना के पानी मोड़ भी सकते हैं, दूसरा वहाँ पे बिजली भी बना सकते हैं, तो बहुत सारा यूज कर सकते हैं ना। तो दामोदर नदी का यूज बहुत तरीके से किया गया, इसीलिए उसको कौन सा बहुउद्देश्य परियोजना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुउद्देश्य परियोजना। छोटा नागपुर का पठार किस घाटी में है, दामोदर घाटी में। कौन सा, दामोदर घाटी में। कौन सी घाटी कोयले के लिए प्रसिद्ध है, दामोदर घाटी, ठीक है, दामोदर ही गया है ना झारखंड में नदी, 3-4 को ही तो इम्पोर्टेंट है। छोटा नागपुर का पठार कौन कौन सा पठार मिल के बनता है, कोडरमा और गया अभी अब ख़त्म होने वाला है, मतलब हो रहा है लगभग ख़त्म है, ठीक है। हजारीबाग में कौन सा, हजारीबाग जेल से कौन सा नेता भागा था, जयप्रकाश नारायण, नारायण नारायण। झारखंड में कौन सा जिला बिहार से और यूपी एवं छत्तीसगढ़ से सटता है, कौन सा बताओ, इधर वाला यूपी बिहार इधर है ना, है कि नहीं, मतलब ये यहाँ पर है, मतलब बिहार तो इधर है, यूपी इधर उधर सटता है, ठीक है, और इधर इधर क्या है, वेस्ट बंगाल। कौन सा है, तो गढ़वा जो है ना, गढ़वा, कौन सा, गढ़वा, वो किससे सटता है, किससे सटता है, गढ़वा यहाँ पर है, यूपी बिहार से सटता है, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट जो बना था अभी बोकारो में स्टील प्लांट है, वो किसके सहायता से बना था, कौन सा देश के सहायता से, रसिया, रसिया, रूस, रूस। वीडियो देखता है, याद नहीं रहता तुम लोग। झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, धनबाद में, अरे गलती बोल दिए, हाँ धनबाद में ही है। खनन अनुसंधान क्षेत्र कहाँ पर है, धनबाद में है, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट किसके सहायता से बना था, सहयोग से बना था, कौन सा पंचवर्ष योजना में, तीसरी पंचवर्ष योजना। 1951 से पंचवर्ष योजना शुरू हुआ था, कब से हुआ था, तुम लोग को इतिहास में सब पढ़ना है, एक बार नहीं सुनी थी सब वर्ड, नहीं सुनी है, ये सब लिखना है 10 क्लास में, 9 क्लास में, 11 में, 12 में। सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है, उर्वरक बताया था, उर्वरक खाद जो बोलता है तुम लोग कोटा में। रांची किस नदी के किनारे है, स्वर्ण रेखा, पहले बोला था सोना का कण मिलता है वहाँ पर, इसीलिए स्वर्ण नाम है इसका, स्वर्ण मतलब गोल्ड। रांची के निकट में कौन सा रेखा गुजरता है, ये याद रखना होगा तुम लोग, कर्क रेखा गुजरता है, क्या गुजरता है, कर्क रेखा। रांची बीचों बीच में है ना, यहाँ पर है ना, तो कौन सा रेखा गुजरता है, कर्क रेखा यहीं से गुजरता है, और यहीं पर पागल खाना है, कौन सा, कांके नाम है, क्या नाम है, कांके, जहाँ से ये वाला रेखा गुजरता है ना यहाँ पे, तो यहाँ थोड़ा ठंडा लगता है, तो पागल लोग का दिमाग थोड़ा ठंडा रहता है, इसीलिए यहाँ बनाया गया है, ठीक है, याद रहेगा। किसको लेके जाएंगे, दीपक कहाँ जाएगा, जाएगा क्या, उसको ले जाएंगे। अच्छा सबको लेके चलेंगे एक बार, लेके जाए, जो जिसको लेके जाएंगे ना 2000 रुपया देगा और वो कंबल देगा, कंबल दे देंगे तुमको, पैसा इधर बांट देंगे। जादूगोड़ा की यूरेनियम खान कहाँ पर है, जादूगोड़ा का खान कहाँ पर है, जमशेदपुर में, कहाँ पर है, जमशेदपुर में, ठीक है। टिस्को की स्थापना किसने किया था, टिस्को, टिस्को मतलब टाटा आयरन स्टील कंपनी, ठीक है, कौन किया था, जमशेद जी, कौन किया था, जमशेद, उसी का नाम से तो जमशेद है, जमशेदपुर है। झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है, 5 गो, कितना से, हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है और कौन सा नदी पर है, दामोदर कहाँ से हो गया, स्वर्ण रेखा नदी पर, कौन सा नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर। चलो आज क्या क्या हो गया, बिहार हो गया, बिहार और क्या पढ़ा है, झारखंड, झारखंड पढ़ा दिए, अभी क्या पढ़ाएंगे, अभी कुछ वेस्ट बंगाल पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जानता है, यही तो है, हाँ वेस्ट, कहाँ रे, आपका बगल में। वेस्ट बंगाल है, जैसे कि देखो, अब देखो थोड़ा सा बताते हैं, वेस्ट बंगाल कल पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये मैप खत्म होने के बाद क्या पढ़ाएंगे, हाँ वर्ल्ड मैप पढ़ाएंगे, उसके बाद इतिहास पढ़ाएंगे, भूगोल पढ़ाएंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे, जो तुम लोग को सब पढ़ना है 9, 10 में हो या फिर 11, 12 में हो, या तो एसएससी उससे किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहा है ना, वो सब चीज़ सब जानना चाहिए। उसके बाद वो पढ़ा देंगे, मतलब पूरा इति खत्म कर देंगे, ठीक है, 1 साल के अंदर।
तो देखो जब बंटवारा हुआ था, जैसे वेस्ट बंगाल क्यों कहा गया जबकि वो तो ईस्ट में है? तुम लोगों को बताओ, यहाँ पे जैसे कि ये है, ये वेस्ट होगा और ये ईस्ट होगा ना। तो देखो यहाँ पर क्या बोलेंगे, हाँ रुको, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल मतलब यहाँ पे बंगाल, जो बंगला है कि बांग्लादेश अलग चीज़ है, ठीक है, और बंगाल एक मतलब अलग चीज़ है, ठीक। तो इसको देखो वेस्ट बंगाल क्यों बोला गया, जबकि अगर हम लोग देखेंगे भारत के हिसाब से तो ये तो ईस्ट में है ना, ईस्ट होना चाहिए ना, ईस्ट बंगाल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ईस्ट बंगाल होना चाहिए, समझा, क्या होना चाहिए, ईस्ट बंगाल होना चाहिए। तो इसका नाम वेस्ट बंगाल क्यों हो गया? तो जब बंगाल पहले बांग्लादेश और सब एक ही था ना, बांग्लादेश कब बनाया है? 1972 में बना है ना। तो देखो उस समय क्या हुआ था कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था, क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, तो पूरा बंगाल यहाँ पर है मान लेते हैं, ठीक है। बांग्लादेश और अभी का जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल जिसको बोलते हैं, पश्चिम बंगाल बोलते हैं ना, वो सब कहाँ पर है? अभी सब एक ही था पहले। ये तो 1972 में मतलब अलग हुआ था ना, क्योंकि ये पहले पाकिस्तान का था ना, पाकिस्तान ही था ये। तो पाकिस्तान वाला अगर चाहता यहाँ पे पाकिस्तान से यहाँ अपना रोड बना देता, क्या बना देता, डायरेक्ट रोड, उसके बाद फिर अलग करने का कोशिश करता है। उससे बढ़िया इंडिया का लोग दिमाग लगा लिए कि इसको अलग देश बना देते हैं। दिमाग मस्त किया कि नहीं किया, तो अलग देश बना दिए। तो उससे पहले जब बंगाल का विभाजन हुआ था, विभाजन देखो अंग्रेज लोग क्या किया था, फूट डालो और ये थी करो। मान लो हम मुस्लिम है और कोई हिंदू है, तो हम मेरे प्रति उसको कुछ बोल दिया और हमको मेरे प्रति बोल दिया, हम लोग दोनों लड़ते रहेंगे और मज़ा किसको आएगा, अंग्रेज को। सरकार क्या, तुम तो मोदी पे लगा रहता है हर समय, सरकार को नहीं मज़ा आएगा, सरकार को क्या मज़ा लेगा। उस समय सरकार कौन था, मतलब अंग्रेज ना। तो अंग्रेज चाहता था कि तुम लोग पूरा लड़ो और हम सिर्फ मौज करेंगे, वही करता था वो, फूट डालता था और शासन करता था, समझा। कौन करता था, कौन करता था, अंग्रेज करता था ना। तो वैसे ही करता था। तो इधर जो है, ये जो पूरा एरिया ज़्यादा था, इधर ज़्यादा मुस्लिम का मतलब पॉपुलेशन था। किसका पॉपुलेशन था, मुस्लिम का। और इधर किसका था, हिंदू का, ठीक है। तो ये लोग फिर से मतलब ऐसा एथी करा दिया कि अब इसको क्या करते हैं, विभाजन कर देते हैं बंगाल का। पहले बंगाल नाम था पूरा, अब देखो इसका अगर बंगाल नाम हो गया तो इधर वाला क्या कहलाएगा, वेस्ट की ईस्ट, वेस्ट कहलाएगा। तो इसका नाम रख दिया वेस्ट बंगाल और इसका ईस्ट बंगाल। और ईस्ट बंगाल क्या बन गया, बांग्लादेश, क्या बन गया, बांग्लादेश। और वेस्ट बंगाल क्या बन गया, जो अभी वेस्ट बंगाल हम लोग का राज्य है वो बन गया, समझा। तो इस तरीके से ये अलग हुआ है। पहले बंगाल ही था, पहले क्या था, बंगाल ही था, उसके बाद अलग हुआ। और अलग कब हुआ वो सब बताएंगे जब इतिहास पढ़ाएंगे और कैसे अलग हुआ, ठीक है। वो सब इतिहास का काम है, बस समझो कि कैसे क्या है, बस नाम याद रखो। तो ये पूरा बंगाल था, कौन अलग कर दिया, अंग्रेज लोग। इधर मुस्लिम ज़्यादा था तो इसको क्या नाम रख दिया, ईस्ट बंगाल, जिसको भी बांग्लादेश बोलते हैं। और इधर क्या नाम रख दिया, वेस्ट बंगाल। समझ में आया, इसीलिए इसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं। नहीं तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये क्या होना चाहिए, ईस्ट बंगाल होना चाहिए। इधर कोई रहेगा तो ईस्ट होगा ना। तो वो देखो कोई ईस्ट वेस्ट ऐसा कुछ भी नाम का चीज़ नहीं होता है, ठीक है। वेस्ट ईस्ट कोई भी चीज़ नहीं होता है, वो देखना रहता है कि किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। अब मानो कि यहाँ पे अगर इंडिया है, यहाँ पर हम सेंट्रल बोल दिए, लेकिन हम चाइना से देखेंगे तो सेंट्रल थोड़े बोलेंगे, बोलेंगे कि साउथ है, क्या है, साउथ है। तो देखना पड़ता है कि कहाँ से देख रहे हैं, समझा, उसके रिस्पेक्ट में होता है। चलो आइए रहने दो, फिर नेक्स्ट क्लास कब होगा, कल होगा। अभी एसएससी मैथ का क्लास है तुम लोग का, ठीक है, तब तुम लोग चल जाओ, तुम लोग बैठो। जिसका एसएससी का मैथ क्लास है वो रुकेगा, नहीं तो जाओ। हम लोग